सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रावी बयान करते हैं कि बनु मुस्लिम का एक शख्स बारगाह रिसालत में आया और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि बुढ़ापे की वजह से वो गलाजत कर देती है, गंदगी कर देती है, बिस्तर पर पाखाना कर देती है और मैं उसको धुलाता हूँ, ये मेरा मामूल है। बड़े नेक वक्त हैं वो लोग जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। आजकल बड़ा अजीब सा मामला है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो प्लान किया जाता है कि इसको रखें कहां। बहुत अच्छी बात एक नशिस्त में कायदे मोहतरम ने फरमाई थी। अजमेर शरीफ में मैं इज्जत के साथ हाजिर था। हुजूर कायदे मोहतरम ने मुझे बहुत प्यारी बात फरमाई थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर बच्चा कहता है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप की खिदमत की जरूरत पेश आती है तो हर बंदा कहता है तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। बच्चे हो अपनी जरूरत है, नहीं कहते मेरी माँ, मेरा बाप। और जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनको खिदमत की जरूरत हो तो हर बंदा कहता है तेरी माँ, तेरा बाप। बारियां मुकर्रर करते हैं, जन्नत भी मुंतकिल होती है किसी के घर। जो माँ बाप की अजमत को पहचान ले, खुदा की कसम माँ बाप से बड़ा मुर्शिद रुए जमीन पर कोई नहीं। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद रुए जमीन पर कौन हो सकता है? इसलिए कि जिसकी दुआ से खुदा मिल जाए उसकी दुआ से क्या नहीं मिल सकता। जिसकी दुआ से तकदीरें बदल जाए वो माँ है। उस दुआ के अंदर कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम कहां कहां ढूंढते फिरते हैं दुआ के लिए, वो दुआ कर दे, वो दुआ कर दे, वो सबकी दुआ की अहमियत अपनी जगह। हुजूर फरमाते माँ बाप की दुआ तो कभी रद्द ही नहीं होती। और जितने भी बड़े बड़ों को आप देखेंगे, कितना भी कोई बड़ा हो, आप उसकी जिंदगी पेश कीजिए, आपको उसके पीछे माँ की दुआ जरूर मिलेगी। हमारे नबी को किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। हमारे नबी को किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, उन पर खुदा खुद दुरूद भेजता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में जब किसी ने बहैसियत नबी नहीं पहचाना, उस वक्त एक खातून थी जो अबवा के मकाम पर पत्थर के सराहना लेकर उस टीले पे लेटी हुई है और वहां पर 2 हस्तियां मौजूद है। एक तो दाईं तरफ हजरते आमिना खातून की कनीज है और बाईं तरफ 6 साल का नन्हा सा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का महबूब है। अभी किसी को पता नहीं कि ये महबूब खुदा है। उस वक्त आमिना आखिरी हिचकी लेते लेते ये फरमा रही है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नए कपड़े फट जाएंगे, हर उरूज को ज़वाल होगा, हर दुनिया भी फना हो जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसकी वजह से क़यामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। हज़रत आमिना ये दुआ देते देते दुनिया से गई। हज़रत आमिना के अशार को बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है और हज़रत आमिना खातून ने फरमाया था, मैंने उस बेटे को जन्म दिया है जिसकी अजमतों के डंके मशरिक से लेकर मगरिब तक बजेंगे। ये 6 साल की उम्र में आमिना खातून फरमा रही है। हज़रत आमिना खातून का कहना यह है, आप किसी को भी देख ले, गौसे पाक को देख ले, गरीब नवाज को देख ले, मखदूम माहिमी को देख ले, बायजीद बुस्तामी को देख ले, जुनैद बगदादी को देख ले, बिश्र हाफी को देख ले, शाह अबुल हुसैन नूरी को देख ले। इसी तरीके से आप कितने बुजुर्गों का नाम लिया जाए, सारे बुजुर्गों के पीछे अगर उनकी शख्सियत की तामीर में, शख्सियत साजी में किसी का किरदार है तो वो माँ की दुआ का किरदार। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हम बहुत सबकी दुआएं लेने की बात करते हैं, लेकिन
माँ बाप की दुआ के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। और एक बात ये भी आपसे अर्ज करूं, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। जो दुआ करवाई जाती है उसमें भी असर है, लेकिन उतना नहीं। एक जो करवाई जाती है वो बेहिजाब सीधे जाती है, उसके लिए कोई हिजाब नहीं। एक दुआ करवाई जाती है वो भी असर है। एक दुआ ली जाती है, एक दुआ लेना। लेने का मतलब क्या? आप किसी को कहें मेरे लिए दुआ करें, दुआ करवाना हुआ। एक हुआ दुआ लेना, आप ऐसा काम कर दें कि वो खुश होकर खुद से दुआ दे। ये दुआ की जो तासीर है उसको आपने बार बार सुना होगा कि हजरत मखदूम माहिमी पानी लाने के लिए गए और माँ सो गई, कटोरा लेकर पूरी रात खड़े रहे। माँ के दिल से दुआ निकली, तूने मेरी खिदमत की, अल्लाह तुझे मखदूम बना दे। सारे मखदूम जिसे मखदूम कहते हैं वो मखदूम है हजरत सैयदना मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह। क्या जिंदगी है। तो जब माँ बाप की खिदमत की बात आती है तो लोग सोचते हैं चलो नौकर को लगा दें, कुछ पैसे देकर इससे खिदमत करवा लें, किसी और को लगा दे, किसी और को लगा दे। याद रखें ये बोझ नहीं है जो माँ बाप को निकालने। अब तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट प्लान बना रहे हैं कि ओल्ड हाउस अब बनने चाहिए, बूढ़े घर अब बनने चाहिए ताकि माँ बाप को उसमें मुंतकिल करें। बड़ी कम नसीबी उन लोगों की अपने घर से जो जन्नत को निकाल दे। जो जन्नत नजर नहीं आती उसकी तलाश में है, जो जन्नत घर में मौजूद है उसको घर से बाहर निकालने की फिक्र है। इससे बढ़कर भी फिक्र का बोधापन और क्या होगा। जिस जन्नत के हवाले से आका ने फरमाया माँ बाप तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नम भी है, खुश कर ले तो जन्नत है, नाराज कर ले तो तेरी जहन्नम है। तो जब हम बच्चे होते हैं माँ बाप हमारी गंदगी से कभी नहीं उगताते, हमारी बदबू से कभी नहीं उगताते। माँ हाथ से साफ करती, गीले में खुद सोती है, सूखे में हमें सुलाती है, धुलाती है, नहलाती है। नाक बह रही होती है तो बारहा ये देखा गया मुशाहिदा है कि जिस बहती हुई नाक को देख के सब नफरत करें, बाप देखता है तो हाथ से पोंछ लेता है। आपके साथ भी हुआ होगा, ये आप देखते रहते हैं, रोजाना का मुशाहिदा है। उसको कभी गंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि प्यार जो है। लेकिन जब माँ बाप उस मंजिल पर पहुंचते हैं कि अब वो गलाजत करते हैं, अब वो गंदगी करते हैं, तो उनको घर से निकालने का प्लान किया जाता। मैंने तो कुछ ऐसे भी कम नसीब औलाद को देखा है जो हमारे पास आके कहते दुआ करो कि हमारे वालिदैन जल्दी से रुखसत हो जाए। बहुत बूढ़े हो चुके, बहुत मेहनत कर चुके, पूरे घर वाले उकता गए, दुआ करें कि जल्दी से रुखसत हो जाए। किसके लिए आप ये बात करते हैं? आप जरा सोचे तो सही। जिसको एक बार देखने से हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब मिले, आप उसके मरने की दुआ करते हैं, आप उसकी मौत की दुआ करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शिफा की दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमाए। और जब तक माँ बाप हयात है आपको वो नेकी मिलती है कि आप उससे बढ़कर नेकी का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर हज करना है तो 9वीं ज़िलहिज्जा को पैसे खर्च करके जब तक अरफात ना पहुंचे, मेहनत ना करे, मुशक्कत ना करे, हज नहीं हो सकता। और हज करके भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ। लेकिन यहां तो एक सेकंड मां को मोहब्बत से देखा, मकबूल हज का सवाब मिल गया। दुआ कराई, क्या से क्या बन गए, क्या से क्या मिल गया। जिसकी बिगड़ी ना बनती हो वो अपने माँ बाप से दुआ कराए, अल्लाह उसकी बिगड़ी को बना देगा। अहमियत, जो चीज सस्ते में मिलती है लोगों को उसकी अहमियत नहीं होती। लोग महंगे की तरफ जाते हैं, सस्ते में जो चीज मिलती है, बहुत सस्ता सौदा है ये जिसे माँ बाप की खिदमत कहते हैं, कीजिए। तो बनु मुस्लिम का एक शख्स आकर हुजूर से कहता है, या रसूलल्लाह मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो गलाजत और गंदगी कर देती है और मैं उसको नहलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ, उसको साफ करता हूँ। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू पैदा हुआ था तो तेरी पैदाइश के वक्त और विलादत के वक्त तेरी माँ को जो झटके लगे थे, अभी तूने उस एक झटके का हक भी अदा नहीं किया। माँ बाप का हक क्या अदा हो सकता है?
ماں باپ کا احسان کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ کے رشتہ دار جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا تیرے ماں باپ کے دوست جس سے وہ محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کر، اس لیے کہ وہ تیرے ماں باپ کے دوست تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں تھے، دیکھا کہ سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایک بہترین سواری پر سوار تھے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بہترین سواری پر ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نیچے اتر گئے۔ دیہاتی کو دیکھ کر، عام طور پر دیہاتیوں کا اس وقت کوئی بہت زیادہ اعزاز و اکرام نہیں ہوتا تھا، دیہاتی لوگ بھولے بھالے ہوتے تھے اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا۔ آج بھی دیہات سے لوگ آئیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ زیادہ پڑھے لکھے رہتے ہیں، نہ وہ زیادہ تہذیب جانتے ہیں، نہ ان کو بہت کچھ آتا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی جو فقہاء کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا، مفتیوں کے اندر، صحابہ میں جو مفتی تھے ان کے اندر، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا، دیہاتی کو دیکھ کر کے نیچے اتر گئے اور کہا کہ چچا جان یہ سواری آپ لے لیں۔ وہ سواری دے دیا، وہ دیہاتی خوش ہو گیا۔ سر پہ قیمتی امامہ بندھا تھا، وہ امامہ بھی اتار کر کے فرمائیے امامہ بھی آپ لے لیں، اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا اے ابن عمر، یہ دیہاتی لوگ بہت چھوٹی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا ان کے لیے نیچے اتر جانا ہی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور آپ جو ہے نیچے اترے، آپ نے قیمتی سواری دے دی، اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کر کے دے دیا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ دیہاتیوں کا اتنا اعزاز و اکرام نہیں ہوتا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے والدین اگر دنیا سے کوچ کر جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو اور ان کو خوش کرنا ہو تو جو ان کے دوست ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ جو دیہاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے والد حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا اور حضرت عمر اس کا بڑا اکرام کرتے تھے، تو مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، اگر قبروں میں ماں باپ کو خوش کرنا ہے ان کے دوستوں کی خدمت کیا کرو۔ میں نے سواری بھی دے دیا، امامہ بھی دے دیا، میرے والد تو دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے دوستوں کو خوش کر کے قبر میں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یعنی اسلام ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، اب میں اس نے سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آقا فرماتے تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ یعنی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ترین نعمت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کیا ہو رہا ہے، بہت طبیعت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔